हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC World Cup 2023 from India, and the news out of New Delhi right now is that South Africa have won their game against Sri Lanka, and what a game of cricket have we just witnessed. Hailstorm of sixes from both sides. Incredible clean hitting from both sides. We're going to talk about that with our panelists, and I have with me in the pavilion four outstanding legends of the game of cricket. They've served the game and Pakistan really well. I've got with me the young, the dashing Shoaib Malik. Shoaib, welcome back. Thank you. Assalamu alaikum. With him, Mr. Dependable, the most successful Test captain of Pakistan, Misbah. Misbah, welcome back. Ji, assalamu alaikum. And the magic man behind the stumps, also captained Pakistan to a lot of success. I've got the crooked fingers, Mr. Moin Khan. Moin, welcome. Thank you. Love that Thank smile. you for that. And the Sultan of Swing himself, the undisputed heavyweight all-rounder of the world, Mr. Wasim Akram. Wasim, welcome back. Thank you. Assalamu alaikum जी. Good evening everyone. क्या हाल है सबका? All good. All जागे good. हुए हो ना सारे? जी पैन. जागते रहना, मेरे ते ना रहना. That's very important. With that, let's take a look at the match summary of the game in New Delhi. आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं. पहले साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी की और साउथ अफ्रीका ने बैट करते हुए जो एक ह्यूज टोटल जो है वो किया है, बहुत बड़ा. और एक्चुअली हमारी जो स्क्रीन है उसके ऊपर नहीं आ रही है इस वक्त. आई एम श्योर कि आपके पास आ रही होंगी ये डिटेल सारी की सारी. सो दे मेड अ 400 प्लस टोटल. There's the 428. There you go. 428 for 5, and that was followed 50 overs. Great batting there. 3 centuries. Amazing, just wonderful. But I'll tell you something, Sri Lanka, though they were run out, they lost by 102 runs. That 326, there were some very special innings in there, and we're going to talk about that. Wasim, 400 प्लस का टारगेट. आज शोएब मलिक ने बाय द वे शुरू में कहा था कि अगर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की तो 300 से ज़्यादा रन करेगी. सो शोएब, वेल डन. बिल्कुल, गुड जॉब. So जो हम पिच के स्टैट्स पढ़े थे हमने कि दिल्ली की पिच पे 215 हाईएस्ट स्कोर था बिफोर दिस गेम, टुडेज गेम. बट वी फाउंड आउट कि ये रीलेट किया है इन्होंने रिसेंट पास में. सो पूरा स्क्वायर चेंज किया है, पूरी ग्राउंड को चेंज किया है. टर्न्ड आउट टू बी अ बेल्टर. टोटल छोटी थोड़ी ग्राउंड लग रही थी एक साइड से, बट दैट बिसाइड्स द पॉइंट. 428 करना, और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 3 बैटर्स ने एक इनिंग में सेंचुरी की है. दैट्स इनक्रेडिबल. क्या क्रिकेटिंग शॉट्स और सीधे बल्ले से खेलना है शुरू में सब ने, सीधा ऑन दी अप. यहाँ बड़ी शॉटें लग रही हैं. वही मैं मोइन डिस्कस कर रहे थे गाड़ी में भी आते हुए कि ऑन दी अप यहाँ खेलोगे तो इन विकेटों पे शॉटें लगेगी. कट पुल तो लगनी है, बट ऑन दी अप ज़्यादा लगेंगी बिकॉज ऑफ द स्लोनेस एंड द फेयरनेस इन द पिच. स्पेशली ये दिल्ली वाली पिच थी और एकदम 428 हो गए. ठीक है, सब श्रीलंका वाले कहेंगे या लोग कहेंगे 300 तो कर गए, वो 326 जो भी किया, बट फिर भी 100 रन के मार्जिन से हारे. उनका रन रेट थोड़ा बेहतर हो गया होगा. Right, but they looked very good, South Africans. The bowlers as well. Yeah. You know, सब तीनों की पेस 142 थी. 142, 143, and of course very good spinners. और कोटसी जो था वो भी ठीक ठाक निपी था. बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल सही कहा मोइन. श्रीलंका इतने सारे रन्स बनाने के बावजूद भी इतने सारे रन से हार गया. यानी कि कोई अजीब और गरीब सी नौयत थी इसके अंदर. बट लुक, वसीम हैड अ पॉइंट, बट आई वांट टू से दिस, मे बी यू कैन शेड सम लाइट ऑन इट, कि साउथ अफ्रीकन्स वर बैटिंग अगेंस्ट द श्रीलंकन बॉलिंग अटैक, व्हिच इज नॉट रियली ऑन इट्स बेस्ट राइट नाउ. But the Sri Lankans were batting against a very good South African bowling attack and hitting it really clean. आई थिंक एक तो जैसे वसीम मैंने कहा पिच मिसरेड सबने ही की है. बिल्कुल. हमने जिस तरह बताया कि रिले हुआ है पूरा ग्राउंड. इनफैक्ट जो स्क्वायर है वो भी दोबारा बनाया गया है. तो एक तो बाउंस बहुत ही इवन था, नज़र आ रहा था. यू नो, आई थिंक श्रीलंका को अगेंस्ट ओवर 400 जो रन्स बनाए उन्होंने, जस्ट बिकॉज आई थिंक जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स थे उन्होंने लाइन पे बॉल नहीं किए. यू नो, पिच नो डाउट बहुत अच्छा था. यहाँ पे जैसे हमने बात की थी विद इन द स्टम्प्स आपको बॉलिंग करनी, जो शुरू में छक्के पड़े हैं जिससे एक मोमेंटम आया श्रीलंका का. यू नो, जिस तरह कुशाल मेंडिस ने प्रोग्रेस किया और एक कॉन्फिडेंस दिया इट इज़. यू नो, 300 करना अगेंस्ट 428 और ऐसे बॉलिंग अटैक के खिलाफ. यू नो, ऐसा नहीं लग रहा था. मैं तो ये समझता बहुत ही वन साइडेड मैच होगा, शायद 150 या मैक्सिमम 200 पे श्रीलंका की टीम आ जाएगी. बट द वे दे केम बैक इन द मैच वाज आउटस्टैंडिंग. बहुत मजा आया मैच का. एक स्पिरिट नजर आई है मैच की. यू नो, एक
बॉडी लैंग्वेज थी, नज़र आ रहा था कि श्रीलंकन तमाम बैट्समैन जो थे कोशिश एटलीस्ट कर रहे थे कि करीब से करीब पहुंचा जाए। एट द एंड ज़रूर वो हारे, लेकिन आई मस्ट प्रेज देयर परफॉर्मेंस जो कम बैक किया उन्होंने मैच में। Yep, very good spirited fight back by the Sri Lankans, and their fans should be really, really very proud and happy about this response. I mean, even though they've lost with a big margin. Very inexperienced. That's really a young side, you know, big coming injuries. in. We spoke about Misbah. इनकी इंजरीज काफ़ी हो गया। सरंगा मेन बॉलर, टिक्शाना डिड नॉट प्ले, चमीरा नए गेंद से जो आउट करता था वो भी इंजर हो गया। Let's now talk about the South African batting, because there was some glorious hitting 3 centuries. जैसा वसीम ने आप लोगों को बताया, this is the first time in the World Cup cricket history that this has happened. Let's deconstruct each one of them. Let's start Misbah with the Quinton de Kock innings. 119, by the way, ये बड़ी एक important चीज़ है। क्विंटन डी कॉक की जो सेंचुरी है उन्होंने 119.04 की स्ट्राइक रेट से की है। उसके बाद जो अगली सेंचुरी है वेंडर डूसन की, उन्होंने 98.18 के स्ट्राइक रेट के साथ की है। बट लुक एट व्हाट एडन मार्करम हैज डन, दैट सेंचुरी हैज कम एट 196.29 strike rate. That's just incredible. Let's start with Quinton de Kock. Let's deconstruct that innings. I think that start was very good. बिगिनिंग में प्रेशर हुआ, पहले 10 ओवर में से 48 रन्स, थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को टाइम दिया, सेटल डाउन हुए और उसके बाद अटैक शुरू हुआ। अर्ली ऑन 2-3 बाउंड्रीज मिली है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उनको वो प्रेशर जो है वो उसको एब्जॉर्ब करना पड़ा। एंड देन ऑब्वियसली वी ऑल नो कि एकदम जब क्विंटन डी कॉक अपनी गेम खेलना शुरू होता है, ज़बरदस्त किस्म की शॉट्स ओवर द टॉप, फिर ये लेग साइड पे शॉट, इनसाइड आउट, ऑफ स्पिनर को शॉट, पुल शॉट, ये सारी शॉट है। और स्पेशली आईपीएल का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे जिस किस्म की इनिंग्स खेलते हैं वो आज नज़र आया है। और टोटली जो अगले 10 ओवर थे, पहले 10 ओवर के बाद, उसमें उन्होंने वो सारा प्रेशर वापस जो है ना वो श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप पे डाल दिया। Yeah, it was just really. उन्होंने तमाचे मारे। तमाचे मारे। बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी, लाइक 250 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप। क्योंकि अगर आप देखें कि पहले 10 ओवर्स में साउथ अफ्रीका स्कोर 48 रन, Yes. जबकि श्रीलंका 95 रन किए उन्होंने। Yeah, because they were chasing them. अगले 30 ओवर्स में साउथ अफ्रीका स्कोर 243 Yeah. और श्रीलंका को यहाँ पे डिफरेंस पड़ा है। और फिर आखिरी 10 ओवर में बहुत बड़ा 100 रन का डिफरेंस था सिर्फ। बिल्कुल ऐसे। श्रीलंका ने शायद 35 रन किए और उन्होंने मिसबा तो कह रहा था जब वो 8 आउट थे, हम बैठे हुए थे ग्रीन रूम में, और मिसबा कह रहा था यार 4 छक्के बज गए ते आज जीत जाएंगे। मैं क्या मिसबा की हो गया है, 8 विकेट डाउन ने 150 रन चाहिए, 6 छक्के भी लग जाए नहीं जीत सकते। ये टीम में हो तो चढ़ा के रखे सबके। That was true. मुझे वो मैच समझ में नहीं, वो क्या मैथमेटिक्स थी। अंदर बैठे बैठे साढ़े चिट्टे वालों और चल रहे थे। अच्छा हो गया मतलब 8 आउट हुए थे ने। वो केड़ा पाकिस्तान नाल खेड रहे थे। ओए फिर टॉक्सिक गल्ला ना करो तुसी। देखो एक सेकंड भाई, नंबर 1 टीम आहो आप ही देखा है, ओडीआई नंबर 1। मतलब है कि अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे होते तो फिर हम परेशान होते ना कि यार हो ना जाए। अभी हम बात करेंगे इसके बाद भी, बिकॉज़ पाकिस्तान का अगला मैच जो है पड़पलू है जने पड़पलू है जने लोग ही गलत यार ये लोग गलत समझ लेंगे फिर। Yeah, बिल्कुल ऐसे ही है। We're going to talk about Pakistan as well in relation to Sri Lanka, because पाकिस्तान का अगला मैच श्रीलंका से है। But with that, let's take a look at about Van der Dusen inning. Malik, take us through his innings. What did you think about this innings? आई थिंक कुछ भी उन्होंने चेंज नहीं किया इस इनिंग्स में, जैसा वो खेलते आ रहे हैं और उन्होंने वैसा ही खेला जैसे वो ही ऑलवेज ट्राई टू प्ले क्रिकेटिंग शॉट्स, और जहाँ फील्डर्स ऊपर हों वो यूटिलाइज करते हैं। और इसीलिए देखें कि उनका काम आता है कि मिडिल ओवर्स में भी खेलना है। नंबर 3 पे वो खेलते हैं, शुरू में बाउंड्रीज देते हैं, लेकिन मिडिल के ओवर्स में जहाँ पे गैप्स थे उन्होंने गैप्स में वो शॉट्स खेले। जहाँ पे एक टाइम ऐसा आया, दुनित ने शुरू में आके अच्छी बॉलिंग की, लेफ्ट आर्म स्पिनर ने, उन्होंने 3 डॉट बॉल्स भी खेले क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी। वेल लगे It's a It took difficult me name, 1 but week yeah. to get that right. That's why I'm sticking to Dunit. Vela lage. Vela lage. I think you said Dunit Vela lage। That's it. welcome. Yeah, thank you. Appreciate it. Really appreciate it. उन्होंने एक तो उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है,
जब उनको रनिंग बिटवीन द विकेट करनी हो वो करते हैं, जब उनको गैप्स में खेलना हो वो भी खेलते हैं, जब एंड में बड़े शॉट्स खेलने हैं वो भी उनको आते हैं खेलने, इसीलिए। और दूसरा वाइट बॉल क्रिकेट में फर्स्ट 3 बैटर्स आर द मेन वंस, और अगर उनमें से पहले 3 में से 2 100 कर जाएं तो आपको हराना बहुत ही मुश्किल काम है। और मलिक बहुत ही ज़बरदस्त स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत ही पैट शॉट्स, रिलीज शॉट्स, रिवर्स स्वीप, अंदर पैडल भी मारते हैं, पूरे भी मारते हैं, फिर सीधी पैडल भी मारते हैं, पूरी स्लॉक स्वीप मारते हैं। नॉर्मली क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ जब आपके पास इतनी ये अनकन्वेंशनल शॉट्स हो तो पूरा प्रेशर जो है ना वो स्पिनर्स को सेटल ही नहीं होने दिया। Yep. Now, after the Quinton de Kock start and Van der Dusen start came down, Aiden, Markram, Wasim, what an innings! Because unbelievable. I watched his innings ball by ball. Although वो सिर्फ 54 बॉल खेला है और 106 की है, 196 की स्ट्राइक रेट से, मगर छोटे देखें इसकी सीधे बल्ले से। देखें सारी शुरू में स्लो बॉलें थी, उसने 2-3 की, मगर सीधी खेली, मिड ऑफ दोनों ऊपर थी। और I still look at that. You can't go wrong on this pitch. He's playing with the straight bat, short boundaries, just play. And this guy has power. I mean, देखो ये shot, ये incredible shot हैं यार ये. The more you watch it, the more you admire it of this particular innings. What a classy player, classy innings. And of course, in the end, what matters is, और जो शोएब और मिसबा बार-बार बताते रहते हैं प्रेजेंट लोगों को, कि फिटनेस इनकी, जहाँ पे रनिंग करनी है उन्होंने रनिंग करनी है, जहाँ पे छक्के मारने उन्होंने बाउंड्रीज मारनी है, उन्होंने बाउंड्रीज मारनी है। और क्या एक्साइटमेंट दिखाई है उसने 100 करके। इट वाज अ जेम ऑफ एन इनिंग्स एंड अ ट्रीट टू वॉच। सबसे मजेदार चीज ये है, दे ऑल प्ले फॉर द टीम। Yeah, they do. Yeah, they do. Yeah, they all do. अच्छा, एक और चीज़ है कि after these 3 glorious centuries that we witnessed, जब क्लासन और मिलर आए, I've got to say again, look at their strike rate as well. I mean, Miller made 39 and Klaasen that 32. Klaasen scored that 32 at 160 strike rate, and Miller put up that 39 at 185 strike rate. But that was the job. They had a good start, 300, so that was their job. ये नहीं कि राना बॉल जाओ, उन्होंने कहा जी हमने करना है तो हमने 150 पौने 200 के स्ट्राइक रेट से जाना है. This is our role. Exactly, and this is वैसे भी ऐसा होता है कि जब आपके ऊपर के 3 बैटर्स ऑलरेडी 100 बना चुके हैं तो ऑपोजिशन जो है वो वैसे ही बैकफुट पे है. बिल्कुल ऐसे ही. एज अ लीडर भी ऑपोजिशन का जो है वो बैकफुट पे है. वो ये चाह रहा है कि इतने रन्स ना बन जाएं कि हम लोग बिल्कुल ही ना उसके क्लोज जा सके. कई दफा जब ऐसे मार पड़ ली होती है टीम को, आई मीन क्या होता है कि वो जो 15 से 12 ओवर रहते हैं ना, वो कम से कम आपको लगता है कि 6 घंटे में खत्म होंगे, वो खत्म ही नहीं होते. इफ यू आर ऑन द रिसीविंग साइड, receiving it looks very long. It just time moves slowly. Everything is in slow motion. आखिरी ओवर में 4 ओवर उसमें बट ये ना एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो है, सॉरी, उसमें सबसे बेस्ट ये होता है कि आपको मार पड़ रही है, आप लोग डाउन हैं एज अ फील्डिंग साइड, तो सबसे बेस्ट ये होता है कि यार वो टारगेट ऐसी जगह पे ना पहुंच जाए कि हम जितना भी मारे वो ना अचीव हो सके. तो उसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह वो जो 25-30 रन है, 50 रन है, उनको नीचे लाया जाए. तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आई एम श्योर ऐसा बहुत सारी टीम्स के साथ होगा. तो सबसे कम स्ट्राइक रेट आज 98 का था. जो मैं ये कह रहा हूँ, सबसे कम स्ट्राइक रेट 98 का था. बट दिस ऑल्सो गोज टू से व्हाट मिसबा दैट यू कीप सेइंग कि जब ऊपर के बैट्समैनों को ये पता हो ना कि भाई पीछे वाले कवर कर सकते हैं इन दी इवेंट के हम यहाँ पे कोई मिस फायर कर दें, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है. सो यू कैन सी 3 centuries on top, and then the guys at the bottom did their job just perfectly with that really sensational strike rate. You see the bowling analysis for Sri Lanka. I mean, उनका जो बेस्ट बॉलर था, he went for 6 run over their captain निशाना का 6 ओवरों में 36 रन दिए उसने. और बाकी everyone was over 9, 8.60, 9.75, 9.50, 8.10 पर ओवर गए हैं. थोड़ा सा मेरा ख्याल है लकी भी थे, बिकॉज के उनके मेन स्पिनर्स लाइक तीक्षणा मौजूद नहीं है, एंड देन अश्रंगा अनफिट हुए हैं. इससे भी बहुत फर्क पड़ता है. इनके बैट्समैनों को पता था नीचे कोई ऐसा बॉलर मौजूद नहीं जो रन रोकेगा आपको, और फिर ऑफलाइन बहुत रहा. और मेरे ख्याल में पति राणा जो है, जो मलिंगा स्टाइल का है, स्लिंगी बॉलर, ही इज अबाउट 18-19 years old. ही इज वेरी यंग, बट आई थिंक इट्स बिट टू अर्ली फॉर हिम टू प्ले 50 ओवर क्रिकेट.
I think he's a very good T20 bowler, but he has to play a bit more first-class cricket, get a bit stronger, and then come back into 50 overs. That's a very interesting observation because ये बहुत सारे लोग होते हैं कि यार good 20-over bowler, 2020 different ball game, needs to play first class, get ready to play ODIs. Yeah, back of a length. This is the point that keeps coming back up. Shoaib, I'm going to have to stop you right there. We have to. I know you are, and we are all happy right now, but we have to take a break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the AOI Zap app. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the AOI Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. The news out of New Delhi is that South Africa won their first match with 102 runs margin against Sri Lanka, but a spirited fight back by Sri Lanka. हम break पे जाने से पहले बात कर रहे थे इस performance की. With me in the Pavilion, I've got four outstanding gentlemen. I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and the great Wasim Akram. Let's talk. हम South Africa की बैटिंग के बारे में बात कर रहे थे, and then striker bowling economy की आपने बात की. And Sri Lanka की and Moin, you pointed out rightly कि उनके मेन सारे जो थे ना वो बॉलर्स नहीं थे. एक सेकंड के लिए अगर हम let's just suppose that Sri Lanka did have their entire bowling attack, do you think there would have been much of a difference because जिस किस्म की पिच खेल रही थी? प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होनी थी बिकॉज के उनके प्लान्स चेंज होते थे बैट्समैन के, शॉट चेंज होते मे बी, क्योंकि तीक्षणा एक बहुत ही अनयूजुअल सा बॉलर है, वो ऑफ ब्रेक भी करता है, वो कैरम बॉल भी करता है, इतना इजी नहीं होता उसको एग्जीक्यूट. एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो विद इन द स्टम्प्स बॉल करता है. राइट. तो जब भी आप मिस करते हैं बहुत ज़्यादा चांस होता है उसको, इसी वजह से उसकी इस फॉर्मेट के अंदर भी और T20 के अंदर भी अच्छी खासी विकेट्स हैं, तो एक स्ट्राइक बॉलर की तरह वो होता. और अश्रंगा टीम में मौजूद नहीं, अनफिट हुआ है, वो भी इस पिच के ऊपर जहाँ पे इतनी हिट्स लग रही थी, इतनी वो अगर थे भी, अगर वो होते भी तो श्रीलंका का पिछले 5 साल सेना टीम्स के खिलाफ जो मेन टीम है उनके खिलाफ रैकेट काफ़ी बुरा रहा. 31 में से 7 मैच सिर्फ जीते हैं ये वनडे में से. सो जनरल टॉस जीत के बैटिंग करते अगर वो दोनों होते. अच्छा, would have been a different approach. Yes. Would have been a totally different Definitely, क्योंकि आपके पास अटैकिंग बॉलर्स आ जाते हैं, इनको विकेट्स रिप्लेसमेंट लेते. तो नहीं मिली ना, मलिंगा की रिप्लेसमेंट नहीं मिली एज फास्ट बॉलर. चमीरा था वो इंजर हो गया. देन ऑफ कोर्स टू ग्रेट बैटर्स महिला जयवर्धना एंड संगाकारा, उस जैसी कंसिस्टेंसी वाले बैटर्स नहीं मिले जरूर हैं. रीबिल्डिंग फेज में बहुत अरसा, इसीलिए उन्होंने यंगस्टर को टीम में डाला है. जैसे आपने एक वो पॉइंट बोला था कि ही इज ओनली 17 और 18 young fellow. कैप्टन के भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि दे डोंट हैव अनदर ऑप्शन. राइट. तो इस केस में भी उनके पास यही था, द बेस्ट इन द लॉट, और उन्होंने फिर ये सोचा. एंड ऑब्वियसली ही इज डन रियली वेल इन IPL एज वेल एज इन LPL. और उसको अच्छा लुक आफ्टर भी कर रहे हैं. ही इज गुड, बट उनके पास यही हैं रिसोर्सेज. देखिए, मोस्टली श्रीलंका के पास हमेशा से 2-1 बॉलर ऐसे रहे हैं कि जो स्टॉक बॉलर्स उनके थे, जिनसे वो अटैक भी करते थे. एक दौर में वॉस और मुरलीधरन थे, उसके बाद मलिंगा आ गए, मलिंगा के साथ मुरलीधरन थे, एक नोवान कुलुसेकरा भी आया था जो नया गेंद बहुत अच्छा साथ जो है थोड़ा बहुत उनके आके रोल अपना प्ले करते हैं बाकी बॉलर. बट गो टू बॉलर जब तक आपके पास हसरंगा इज देयर गो टू बॉलर, और चमीरा फास्ट बॉलिंग में. अब बिल्कुल उसके बाद ऐसे हो गया है श्रीलंका के, बिल्कुल ही आपको लगता है कि मसला ही कोई नहीं है, सामने की टीम विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, ठीक है जी, जितना मर्जी आप स्कोर मारते जाएं. कन्वेंशनल बॉलर्स जब फंसते हैं तो फिर वो ऐसे ही होता है, 400 ही होता है. Let me change the subject for a second. Do we have time? ब्रेक पे तो नहीं जाना ना? We just came back. वो तो ही ब्रेक थे ना, तो गल करनी होती है. मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूरी है. ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट पढ़ा मैंने, ये इसमें कोई टॉक्सिक चीज नहीं है, ये स्टैट है, ये सच्ची गल बोलने लगा. इससे पहले साइकिल लफ्ज निकले है टॉक्सिक, वो तुम नहीं जानते ने सारे. सो ये पावर प्ले में I think last year current year जो है ODIs में जो उन्होंने 2023 बताई टीम में कि किन्होंने पावर प्ले में छक्के मारे हैं. Actually, Wasim, hold on to that stat because I was going to have a whole discussion on that. Okay. And you do have a very good point that we need to discuss on that. So we'll come back to that. आज की जो क्रिकेट अभी हमने देखी है, ये जो मैच श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का हुआ है, इसमें जिस नौयत की हिटिंग की गई है, जिस किस्म की हमने स्ट्राइक रेट्स देखे हैं, जिस किस्म के 6s क्लियर किए गए हैं,
तमाचे मारे गए बकौल वसीम के। तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दैट रेज्ड अ बिट ऑफ अ क्वेश्चन। वी गॉट वसीम गॉट अ वेरी गुड स्टैट दैट ही वांट्स टू शेयर एंड हमारे पास उस पे नहीं है ग्राफिक्स पे। मैं जी बिल्कुल उसका कुछ पार्ट है, बट आप ये जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं। ये जरा स्टैट देखिए वसीम, एंड ये पूरा नहीं है, ये सिर्फ हमने वो टीमें डाली हैं जो इस वर्ल्ड कप में हैं, ठीक है। और ये रखिएगा जरा स्टैट थोड़ी देर के लिए वसीम, आपकी इजाजत तो मैं पढ़ दूं। जी पढ़िए बिल्कुल पढ़िए। सबसे ज्यादा पावर प्ले में ये 2023 में ओडीआई के अंदर इंडिया ने छक्के मारे हैं 32, ऑस्ट्रेलिया ने फिर उसके बाद हैं 29, साउथ अफ्रीका 17 है, श्रीलंका 13 है, इंग्लैंड 11 है, नेदरलैंड्स 10 है, न्यूजीलैंड 7 है, बांग्लादेश 6 है, अफगानिस्तान 5 है और पाकिस्तान ने नहीं 0। अब मैं आपको बताऊं ये जो प्रॉपर लिस्ट है उसके अंदर अगर आपको मैं यही लिस्ट पूरी पढ़ के बताता हूं तो इसमें है, ये अब आप हटा सकते हैं लिस्ट, ये मैं आपको पूरा सेट, चुके ये फिट नहीं आ रहा था इसमें हमारी स्क्रीन पे। तो इंडिया ऑफ कोर्स सबसे पहले है 32 सिक्सेस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के 29 सिक्सेस हैं पावर प्ले में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 27 छक्के हैं पावर प्ले के अंदर, दे आर ऑन द थर्ड प्लेस। नंबर 4 पे नेपाल है 18 सिक्सेस के साथ, फिर वेस्ट इंडीज है 18 सिक्सेस के साथ, फिर साउथ अफ्रीका 17, श्रीलंका 13, फिर पीएनजी पापा न्यू गिनी 13 के साथ, फिर इंग्लैंड 11, फिर नेदरलैंड्स 10। अच्छा, और एंड इसमें फिर आगे नेदरलैंड्स, फिर आयरलैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर स्कॉटलैंड, फिर बांग्लादेश के 5, फिर अफगानिस्तान के 6, नामीबिया के 5, यूएसए के 5, ओमान के 3, जर्सी के 3, कनाडा के 2, जिम्बाब्वे के 2, पाकिस्तान के। वजह क्या है, क्यों इतनी एक मिनट, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब ये स्टैट हम पढ़ रहे थे तो एक मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि कितने मैचेस हैं। हो सकता है कि एक टीम को बहुत मैचेस मिले हों, एक टीम को बहुत हो। तो मैं अब आपको बता देता हूँ जो नंबर 1 पे टीम है इसमें वो इंडिया है 32 छक्कों के साथ। तो इंडिया ने खेले हैं इस 23, ये जो 2023 का ओडीआई का उनका है, इन्होंने खेले हैं टोटल 23 ओडीआईज, ठीक है, और इनके हैं टोटल 21, सॉरी इन्होंने 21 ओडीआईज खेले हैं और पाकिस्तान ने 17 ओडीआईज खेले। सो इट्स जस्ट अ थिंग देयर वी वांट टू लीव। नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज़ वी सॉ सम रियली क्लीन हिटिंग बाय श्रीलंका टुडे एंड वी मीट श्रीलंका इन आवर नेक्स्ट गेम। सो द फ्लोर इज ओपन फॉर डिस्कशन। जेंटलमैन, वसीम, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? नंबर 1 कौन है? हां, नंबर 1 कौन है? दैट्स व्हाट मैटर्स। अच्छा, ओडीआईज में You mean team ranking में? India is India is the number 1 team in ODIs. Pakistan I think has come down at number 2. But that's not the point. The point is कि इसको improve होना चाहिए. I'm not saying कि जीरो को जो कोई छक्का नहीं है, but bottom of the ladder हैं, पूरी दुनिया की क्रिकेट में लाके उसमें एसोसिएट कंट्रीज भी हैं, उसमें जर्सी की टीम भी है. I never knew कि they even have a team. So I suppose lesson यहाँ पे ये है कि obviously हमारे ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं. स्पेशली देखा हमने पिछले 2-1 महीने से फ़खर इज स्ट्रगलिंग विद हिज फॉर्म. इमाम इज़ नॉट अ बिग, वन डे क्रिकेट में उसका रोल डिफरेंट है, मे बी दैट्स वाई, बट या सॉर्ट ऑफ बाउंड्री हिटिंग, चौके मारता है ज़्यादा या मे बी। दुनिया में ज़्यादातर जितनी भी बड़ी टीम है वो ब्रांड क्रिकेट यही है कि एक अपनी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई भी है कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना है. वो नेचुरली डॉट बॉल से तो नहीं आएगा, सिंगल से भी नहीं आएगा. स्ट्राइक रेट हमेशा बाउंड्री बड़े शॉट से आता है. तो पाकिस्तान में अभी तक ये चीज़ ऑब्वियसली हमने नंबर 1 पे तो रहे, लेकिन हमने ये चीज़ नहीं देखी कि हमारे ओपनर्स जा रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं बड़े शॉट्स की. इसी वजह से सिंपल सी बात है कि हम इस वक्त कहीं भी स्टैंड नहीं करते इन स्टैट्स के अंदर पाकिस्तान में, बट करना पड़ेगा इवेंचुअली आपको एंड किसी को, लाइक चाहे वो क्रिकेट डायरेक्टर हो. अच्छा, इसका एक काउंटर मैं बात करना चाहता हूँ, एंड शोएब लेट मी थ्रो दिस टू यू. इसका फिर काउंटर ये है जो अभी मिसबा ने कहा कि हम लोग नंबर 1 रैंकिंग में थे, अब नंबर 2 पे आ गए. सो जो नंबर 1 रैंकिंग पे इंडिया है, ठीक है, उनको 21 मैचेस मिले और 21 मैचेस में उन्होंने 37 छक्के मारे हैं पावर प्ले में. बट हम नंबर 2 पे हैं और हमने 17 मैचेस के अंदर जो है 32 सिक्सेस they've hit 32 में 32 छक्के उन्होंने मारे 21 मैचेस के अंदर, और हमने कोई छक्का नहीं मारा. बट वी आर स्टिल द नंबर 2 रैंकिंग टीम, मीनिंग कि हमारा मे बी ब्रांड ऑफ क्रिकेट थोड़ा सा डिफरेंट है. हम शुरू में कहते हैं कि हम नहीं मारेंगे. lot of people do ask us these questions even on when we ask the pavilion में भी जनरली लोगों पे भी शेबी पूछते हैं कि इसमें ये है कि न्यूजीलैंड की टीम जब कन्वेंशनल क्रिकेट खेलती है तो हम में एक्सेप्टेंस है, लेकिन जब हमारी टीम खेलती है तो उसमें एक्सेप्टेंस काइंड ऑफ नहीं है. दिस शुड बी इम्प्रूव्ड, ठीक है, लेकिन वे ऑफ प्लेइंग जो हमारे बैटर्स हैं उनका डिफरेंट है. वो मोस्टली
जो है वो अलोंग द ग्राउंड खेलते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं। और उसमें देखें अब बाबर भी बहुत सारा फर्स्ट 10 ओवर्स में खेलते हैं, बट उनकी क्रिकेटिंग शॉट्स बहुत पक्की हैं। इमाम हैं, उनकी क्रिकेटिंग शॉट्स अलोंग द ग्राउंड बहुत अच्छी हैं। एक एलिमेंट जो है जिसको जोड़ा जा सकता है, जिससे हमारे जो है वो नज़र नहीं आ रहे, फ़खर आउट ऑफ फॉर्म है। I think और that's वो one of the बहुत सारे major- मैचेस जो है वो उसमें उनका contribution है। कंट्रीब्यूशन नहीं है। खेलने वाला फखर है। अब वो जब खेलता है तो हमारे भी नंबर्स जो है वो नजर आते हैं, Okay, fair बट enough. मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ बिग कंसर्न कि Right. छः रन आपको फर्स्ट 10 में कोई नजर आए या नहीं आए। एंड कैसे होता है आपकी इनिंग्स का एज अ बैटर या एज अ यूनिट। बिल्कुल शोएब, और मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, लुक आई एम श्योर जिस तरह कि हमने आज श्रीलंका को देखा खेलते हुए, दे लॉस्ट बाय 102 रन्स, बिग मार्जिन, राइट, बट वी एंजॉयड वाचिंग देम प्ले, वी सॉ देम कमिंग आउट, यंग टीम जिस तरह आप कह रहे थे वसीम, एंड कि उन्होंने कहा नहीं फिर भी यार लेट्स ट्राई टू चेस इट, देखी जाएगी ना, कर रहे हैं, एंड यू नो 300 प्लस उन्होंने भी कर लिए। इसमें एक और चीज़ भी है, विराट जब खेलता है उसके भी फर्स्ट 10 ओवर्स में काश अगर हमें वो स्टैट्स मिल सकें। We'll get those stats now. ट्विटर देख ला रहा होते आ जाएंगे अपना स्टैट बंद था ट्विटर। नॉर्मली नंबर ऑफ सिक्सेस कम होते हैं, नंबर ऑफ बजर का बाउंड्रीज एक्स ज्यादा देख होते हैं। लेते सब पता चल जाएगा तुझे। विराट के नंबर ऑफ बाउंड्रीज यानी चौके ज़्यादा होते हैं, छक्के कम होते हैं, और वो भी टुवर्ड्स द एंड होते हैं मोस्टली। लेकिन रोहित शर्मा इज़ अ डिफरेंट प्लेयर, हिटमैन उसको कहते ही हिटमैन, क्योंकि वो उसके लिए छक्का मारना आसान है, बड़े आराम से लेफ्ट सामने भी मारता है, और वो जो ये शॉर्ट हैंड जैब करता है बड़े मज़े से वो छक्के मारता है उसको। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम श्योर अगर स्टैट्स निकाले जाएं आउट ऑफ 21 गेम्स, सो सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा के ही छक्के होंगे जो उन्होंने 21 छक्के मारे हुए हैं ऑल टुगेदर इन द फर्स्ट 10 ओवर्स, उसमें सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा के ही होंगे। बुनियादी तौर पे ये मेरा ख्याल है, आई थिंक इसको समराइज इस तरह कर सकते हैं कि इस स्टैट के अंदर कोई खामी नहीं है पाकिस्तान की टीम की। आई मीन वी स्टिल द नंबर 2 रैंकिंग टीम इन द वर्ल्ड, बट इसमें एक जो वरिंग बात है कि जो हमारा एरियल रूट लेने वाला प्लेयर है फखर, he is not firing, and we know that, we've had that conversation, but now it's reflecting in these, you know, बड़ी वाली जो बात है थोड़ी सी वो ये है कि आपके 5, 6, 7 ये फायर करते हैं कि नहीं, ये ज्यादा बड़ी वाली बात है बजाय इन छक्कों के एंड में छक्के। Well, we're hoping for some good results just like that we had the other day against Netherlands. That's what we are hoping to have. So इसके साथ ही I think we had another game, उसके ऊपर अब हमें जाना होगा. And with that it's time for a break on the Pavilion. Don't go away, keep watching. और अब से कुछ देर बाद #AskThePavilion. We'll be right back after these messages. Welcome back from the break, दोस्तों. आप देख रहे हैं The Pavilion, and this is A Sports, 10 Sports, and the AirWise app. With me in The Pavilion, I've got 4 extraordinary gentlemen. I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and the great Wasim Akram. Welcome. Okay, with that, the South Africa-Sri Lanka game comes to an end for us on the panel to discuss. Big congratulations to South Africa and the South African fans. What a great start to their World Cup campaign. And also, I'm sure the Sri Lankan fans must be very happy with that performance of the Sri Lankans, though they lost by a big margin. But look, they did score more than 300 runs. That was just incredible cricket that we saw in New Delhi. जो एक स्टैट हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में, उसका कुछ डिटेल्स आई हैं. उसमें से एक चीज़ है कि जो हम तो पहले 10 ओवर्स की बात कर रहे थे, बट इंटरेस्टिंगली लास्ट 10 ओवर्स इन ODIs इन 2023, वही पीरियड जिसका हम पहले टेस्ट ओवर को देख रहे थे, उसमें नंबर 1 पे है साउथ अफ्रीका with 47 sixes in the last 10 overs. India with 45 sixes in the last 10 overs. Again, United Arab Emirates with 41 sixes in the last 10 overs. England with 35 sixes in the last 10 overs. And Pakistan is at number 5 with 31 sixes in the last 10 overs. And interestingly, जो आपने बात की most sixes by batters in the opening, जो 10 शुरू के overs होते हैं, उसमें आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला था. The first one up was Rohit Sharma with 23 sixes. Mitchell Marsh with 11 sixes at number 2, and Quinton de Kock with 10 sixes. और वो Shubman Gill ने भी जो है वो 7 sixes were given. So it's an incredible stat to share. But again, it's the end result that will eventually count, and we look forward to that. With that, let's move on to the other game of cricket that we had earlier today in Dharamsala. This was Afghanistan clashing with Bangladesh, a low-scoring game. आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं the match summary. This is how it went down. It was the Afghanistan team that batted first. They were all out for 156.
in 37.2 overs. At one point, it looked like they are going really well, and then it just all fell apart for them. Yeah, they started off well. They were 81 for 1. Yeah. And their Sri Lanka Bangladeshi spinners triggered a collapse. अब पहले तो पिच रिपोर्ट जो हमें दिखाई गई है उसमें ये दिखाया गया है कि बॉल कैरी करेगा, बाउंस होगा, मॉइस्चर है, ठंड है. विकेट जब आई तो वाज टोटली डिफरेंट पिच. इट प्लेड टोटली ऑपोजिट व्हाट द पिच रिपोर्ट वाज. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा खाना आता है ना यहाँ पे, और ये है उसमें यूं है, ये होगा वो होगा, जो ही मैं पैरा निवाला मुंह में डालता हूँ तो So yeah, 83 for 1 and then 156 all out. It's not good enough at this stage, Afghanistan, I must say. हालांकि उनके बैटिंग ज़बरदस्त है, वो रिलाय 2 पे करते हैं ना, गुरबाज पे और इब्राहिम पे. उन्होंने स्टार्ट भी अच्छा दिया, एक ने 47 किया, एक ने 22 किया, बट उस स्टार्ट का इन्हें फ़ायदा नहीं हुआ उसके बाद. और स्पिनर से आउट हुए हैं. शाकिब अगेन आई मस्ट से इज द ओनली बॉलर इन वर्ल्ड कप जिसकी 300 से ज़्यादा विकेटें हैं ओडीआई की. गुरबाज अच्छा खेल रहा था, जिस पे वो हाईली रिलाई करते हैं अफगानिस्तान टीम. लेकिन जो उन्होंने शॉट खेला मुस्तफीज़ को, थोड़ा सा वो आगे आए, डाउन द विकेट आए, और ही ट्राई टू प्ले ओवर either extra cover or mid off which went straight into covers fielder's hand. और वो अगर खेलते कोई 80-90 की इनिंग्स तो वो ऐसा पिच था कि ये अच्छा टारगेट दे सकते थे. I think 220 would have been a very good total on this pitch. Very good total. और उसके बाद जो है हशमतुल्लाह वो भी 18 रन्स बना के आउट हो गए. रहमत शाह वो भी 18 रन्स. तो ये 3 एक ऐसे बैटर्स थे जो इनमें से एक भी 70-80 की इनिंग्स खेलता तो वो ऐसे टारगेट पे पहुंच जाते जिसको डिफेंड किया जा सकता था. स्पेशली दे हैव क्वालिटी स्पिनिंग अटैक, एंड देन स्पेशली व्हाट द विकेट टर्न्ड आउट टू बी. तो अफगानिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त विकेट होती है अगर उनके पास टोटल होता था. पहले 10 ओवरों में अगर आपका एक आउट है और 50 रन आपने कर लिए हैं, और एक ही बात कमेंटेटर्स कह रहे थे कि यहाँ पे जो स्टार्ट में पिच रिपोर्ट पे कि थोड़ा सा बाउंस दूसरी पिचेस से ज़्यादा है, तो उसके बाद जो क्लैप्स स्टार्ट हुआ वो किससे स्टार्ट हुआ है? वो शाकिब पे. आप हमेशा ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि जैसे ही आपको पता चलता है, मैं स्वीप खेलता हूँ, जहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस होगा मैं जब भी स्वीप मारने जाऊँगा टॉप एज का चांस है. तो पहली जो रिलीज शॉट या गो टू शॉट ही उन्होंने मारी है, मेन प्लेयर हैं उनके इब्राहिम, टॉप एज हुआ, आउट हुए. उसके बाद भी रुके नहीं है, अगली विकेट भी उसी स्वीप पे गई है सेम तरीके से. फिर मेहदी हसन मिराज जब आए उनको भी ये शॉट है वो मारने गए. मे बी दैट वाज अफगानिस्तान स्ट्रेटजी कि इस पिच के ऊपर हम जो है वो इनको स्वीप करेंगे, वो करेंगे. वो जो हम बात कर रहे थे डॉट बॉल्स के, जैसे ही स्पिनर आया, स्पिनर पे रोटेशन नहीं होती इनसे. स्पिनर पे रोटेशन नहीं तो आप बड़ी शॉट मारने जाते हैं, बाउंड्री मारने जाते हैं. तो ऐसी पिच जहाँ पे बॉल थोड़ा सा रुक के आ रहा है या एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा है, 11 to 40 ओवर्स अगर आप देखें 37.2 ओवर, 9 विकेटें आपकी 9 विकेटें चली गई उसमें. तो यहाँ पे पूरा मैच आपका जो है वो एक तरफ हो. और मिडिल ऑर्डर इनकी एक्सपीरियंस है. नजीबुल्लाह इज प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो इज नबी, सो इज राशिद, सो इज अजमतुल्लाह. दीस गाइस जस्ट हैव टू प्ले 50 ओवर्स. कोई इनिंग डेवलप बिल्डअप करनी नहीं आती मेरा ख्याल है. जो हमने डॉट बॉल T20 के यूज्ड टू हो गए, बिल्कुल T20 के यूज्ड टू हुए, इसी वजह से वो उसी फ्लो में खेलते हैं. या तो बहुत अच्छा दिन होगा इनका या बहुत बुरा दिन होगा इनके ओपोनेंट का, तभी ये 300 क्रॉस कर सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता. बिकॉज इनको इनिंग बिल्डअप करनी नहीं आती है. बिल्कुल हकीकत. इनके जो पहले 3 बैट्समैन हैं वो इनिंग बिल्ड भी करते हैं, प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं. उसके बाद वो जो मोइन भाई कह रहे हैं, हशमतुल्लाह का रोल यही है शायदी का कि ये बारी लेगा, बीच में खेलेगा. बट वो पिछले कितने मैचेस से मैं देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल ही फंस जाते हैं. और उनकी अगर आप स्ट्राइक रेट देखें 47.36, यानी 38 बॉलों पे 18 रन. और वो वहाँ पे बिल्कुल ही एकदम प्रेशर बना. आके गुरबाज दूसरी तरफ से खड़े थे, उधर से प्रेशर की वजह से आउट होते गए, वो पार्टनरशिप बिल्ड ही नहीं. इसको ये नहीं कर सकते हैं. अगर बाउंड्री डिमेंशन देखें तो वो छोटी थी. तो 5 फील्डर्स अंदर रहते हैं सर्कल में. जब फर्स्ट 10 ओवर्स हो जाते हैं तो सिंगल बनाना सम टाइम मुश्किल हो जाता है. तो एज अ बैटर आपके पास आपका गो टू शॉट होना चाहिए बाउंड्री वाला. और जब छोटी बाउंड्री हो तो आपको अपना ब्रेवरी दिखानी चाहिए और उसको बाउंड्री पार करनी चाहिए, फिर आपको सिंगल्स मिलने शुरू होंगे. ये जो मैं बात कर रहा था पिछले
गुवाहाटी में आप खेले हैं, ये शॉट लगे हैं सबके, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस था, उसी शॉट पे 2 बंदे आउट। Jonathan Trott is in their dugout, and a good friend of mine, but I don't know because Jonathan Trott was a much different kind of a player than what they are playing. I mean, this is not the kind of cricket. Yeah, he was a very good cricketer, Jonathan Trott. Definitely. They did a big mess up in Asia Cup. We discussed it the other day. Yeah. When वो run rate का नहीं था पता ही नहीं. Correct. And I suppose it's not good enough at this stage for Afghanistan. I like this team. But changing the subject, coming back to Bangladesh team, they found a gem of a cricketer in Mehdi Hasan. He's a tremendous all-rounder. पिछले 2 सालों में उसने almost 700 वनडे रन भी किए हैं और 39 to be exact 39 वनडे विकेट्स भी हैं. So आज भी 3 आउट, साथ में आई थिंक उसने 50 भी किए आज शायद. उसने हाँ 50 भी किया. So very useful cricketer. इनकी यही थी स्पिन बॉलिंग, जिस तरह अटैक किया, जिस फील्ड के साथ अटैक किया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग. पेस वेरिएशन थी उसमें शाकिब की तरफ से नज़र आई है, कभी तेज़ की कभी स्लो की, बट लेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी थी. वो इतनी हिटिंग लेंथ नहीं थी कि आराम से आप उसको कन्वर्ट कर सकें अनटिल अनलेस कि आप डाउन द विकेट निकल के आप उसको मिड ऑफ खेल जाए सिंगल के लिए. अदरवाइज वो बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था. All right, with that, it's time for taking another break right here in the Pavilion. When we come back, there's more on the other side. Don't go away. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the AFG app. Welcome back from the break. You're watching the Pavilion. I'm Fakhar-e-Alam. This is A Sports, 10 Sports, and the AFG app. We're talking about the first game that happened today, the ICC World Cup, Dharamsala Bay, and there was Afghanistan versus Bangladesh. And it's time to take you through the packages. It's time for the Master Blaster, which we are going to bring to you momentarily. In fact, मैं सोच रहा हूँ कि इतनी देर हो गई है और काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो हम पैकेजेस क्यों ना ड्रॉप कर दें और आपस में बात कर लें थोड़ी बहुत, क्योंकि इतने दिनों से मिले नहीं हैं सारे भाई, पांचों के पांच हैं. वैसे भी जो पूछ ले ब्रेक में चल रही थी ना, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले. हम ब्रेक में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे, दोबारा खेलें लाइव टीवी के ऊपर ट्रूथ. नहीं उससे काम बहुत आगे जा चुका हुआ. जी, उससे काम बहुत आगे जा चुका है. वेरी ट्रू. एनीवे, बॉटम लाइन, where does Afghanistan go from here? What should be their strategy? It's early days in World Cup, पहला मैच है, but I suppose गलतियों से यही सीखना है कि भी 50 ओवर पूरे खेलने हैं. You have good enough bowling attack to restrict the opposition. या उन पे प्रेशर डाल सकते हो. Unless अगर runs on the board होंगे तो आप टीमों को फंसाओगे. अगर if you bat first, if you इस तरह बैटिंग करोगे 150 all out, तो मेरा नहीं ख्याल chances है. But again, early days like I said for Afghanistan, and they can only improve their batting. To bat 50 overs, normal cricket, get to 250, 260 at least, and then they can put pressure with their bowling. Definitely. And I think one more thing, this Noor guy, उसको खिलाना पड़ेगा इन्हें कभी ना कभी तो, because वो मिस्ट्री स्पिनर है. ठीक है, इनके पास 2 हैं, राशिद है, मुजीब है, दोनों हैं, but this guy is something different. लेकिन वसीम भाई, आपको नहीं लगता कि वनडे क्रिकेट इज ऑल अबाउट नॉर्मली स्पेशलिस्ट? अगर आपके 3 बैट्समैनों के बाद ही ऑलराउंडर्स स्टार्ट हो जाएंगे, ऑब्वियसली नबी बहुत एक्सपीरियंस है, नजीबुल आज़ादरान एक्सपीरियंस है, बट वनडे क्रिकेट 50 ओवर आपने खेलने, 50 ओवर में अगर आपके पास 6 तो है, नजीब इज अ प्रॉपर बैटर. आप देखें ना, आपके पहले 6 में अगर आपका एक ऑलराउंडर आ रहा है और फिर आपकी पहले ही और पीछे आपके पास उसके बाद 7, 8, 9 पे भी उस तरीके कंट्रीब्यूशन करने वाले ऑलराउंडर्स नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तक इनके पास क्वालिटी, एक आधा प्लेयर अगर और हो इनके पास बैट्समैन, तो देन आई थिंक कि 150 रन पे तो आप जितनी मर्जी बॉलिंग खिला लें, वर्ल्ड कप में आप मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल आपके लिए. जब इस कॉम्बिनेशन के साथ वो वर्ल्ड कप में जा रहे थे तो उन्होंने कहा दैट्स द बेस्ट वी हैव. तो मतलब यही है उनके पास. सिर्फ ये है कि जो उनका स्क्वाड है, इसी को जो बैटर्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेनी पड़ेगी. उनको मतलब अगर कोई जैसे आज 18, 22 बने हैं रन्स, ये कोशिश करें कि ये जो है ये इनको कन्वर्ट करें टू 60s और 70s, तो एक अच्छे टारगेट पे पहुंचे जहां पे बॉलर जैसे वसीम भाई ने कहा कि डिफेंड कर सकें. 7 विकेटें आखिरी जो इनकी 7 विकेटें गिरी, 44 रन में गिरी है. वसीम भाई ने बिल्कुल सही कहा, थोड़ा सा एक तो स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा. जो मिजाज जो हम बात कर रहे थे T20 वाला मिजाज है,
ये उसी फ्लो में खेल रहे होते हैं, जस्ट टू गेट बाउंड्रीज ओनली। Fair enough. इसके साथ ही दोस्तों Ask the Pavilion का सिलसिला शुरू करते हैं, #Ask the Pavilion. So I thought because Wasim, we have less time and either we do that or we do this. Yeah, whatever. #Ask the Pavilion है। पहला सवाल जो है ताहिर डार साहब का है और क्वेश्चन है पैनल की, पूरे पैनल से, और बड़ा पूछा रहा है कि श्रीलंका lost a match but they still managed to score 326 runs. Our next match is with Sri Lanka, so how much total we have to give while batting first, and how much Sri Lanka's total chase, whatever target can we chase against Sri Lanka? That's his question. Tahir Dar ka sawal hai, it's for all of us. Please, gentlemen. I have no idea what was the question. I think different circumstances दोबारा दस दूसरे definitely different circumstances होंगे, no doubt. कभी आपका बहुत ख़राब मैच हो जाता है, it doesn't mean कि आप ख़राब प्लेयर हैं. I think they are the best like national players जो select होके आए, बट पाकिस्तान को डेफिनेटली 300 से तो ऊपर करना पड़ेगा आपको, जिस तरह की आपकी बॉलिंग है. अगर एनीथिंग बिलो 300, आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान को इतना इजी होगा सेव करना. जो फ्लो हमने बैटिंग का देखा, आज श्रीलंका का, बहुत ही डेयरिंग क्रिकेट खेली उन्होंने. मज़ा आया देख के, उन्होंने ओवर 140 वाले बॉलर्स को बैठ के स्वीपर पे छक्के मारे. मजा आ गया. अच्छा जनाब, जैन अबू बकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान T20s में ओपन करते हैं, तो व्हाई नॉट इन ODIs, एंड कैन वी ऐड अब्दुल्ला शफीक इन द मिडिल ऑर्डर? आई लीव इट टू यू गाइस. जी, मेरे ख्याल में जहाँ आपको प्रॉब्लम है वहीं पे अगर आपने चेंज करनी है करें. ओपन पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, राइट लेफ्ट ऊपर ही कर लें. अगर आपने चेंज करनी है, रिजवान नीचे रन्स कर रहा है, तो उसको खामखा उसका भी नंबर चेंज करके आप जो चीज़ सही काम कर रही है, टूटी हुई नहीं है जो चीज़, उसको फिक्स करने में चक्कर में चौथा नंबर भी आप खाली छोड़ दें. तो मुझे लगता है कि चेंज अगर करनी है तो ऊपर अब्दुल्ला को खिलाएं, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन. एक और एलिमेंट भी है कि अगर 50 ओवर वो कीपिंग करते हैं, आते ही आप उनको ओपन कराएंगे तो चांसेस भी हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा पिछले मैच में बात बड़ी वैलिड है. पिछले मैच में थोड़ा सा रनिंग बिटवीन द विकेट हमने देखी थी, वो स्ट्रगल कर रहा था. आई थिंक बिल्कुल मिसबा सही कह रहे हैं. T20 का माइंडसेट डिफरेंट है. T20 में एक नया बॉल है, वनडे में 2 नए बॉल हैं. बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट आ जाती हैं. उसमें फ्रीडम होता है. T20 में आपको पता है कि यार ठीक है, पूरी हमारे पास टीम है, 20 ओवर हैं, आप एक आधा ओवर लेते हैं, उसके बाद आप अटैक करते हैं. पर वनडे में आपको ऊपर भी आके एक इनिंग बिल्ड करनी है, लंबा खेलना है. Fair enough. I have a question. Please go ahead. I have a question from Shoaib Basharat. Against Sri Lanka and most probably against Afghanistan, Pakistan is going to play on a spinning track. Should we go with Osama Mir in place of Hassan Ali? My answer would be depends. अगर वो बिग टर्नर है मे बी, मगर 50 ओवर के मैच में सिर्फ 2 फास्ट बॉलर के साथ आप फंस जाते हो. कि जितना मर्जी बड़ा टर्नर हो, आपके पास 3 स्पिनर वैसे हैं. शादाब है, देन नवाज है, देन आपको बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है इफ्तिखार एज वेल. सो चौथा स्पिनर खिलाने के लिए विद 2 फास्ट बॉलर्स. वसीम भाई एक चीज़ और, आपके पास ऑप्शन अगर टर्निंग पिच आ जाती है तो सऊद शकील इज अ गुड ऑप्शन. अगर वो बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि वो इंग्लैंड में उसने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, तो होपफुली अगर नज़र आता है कि यार बहुत ही टर्निंग पिच है, 30 ओवर तो वैसे ही आपके पास है, और 30 के बाद भी 5-6 ओवर इवन सऊद भी कर सकता है. ओके, मोहम्मद सरोश आलम का सवाल है. मोहम्मद सरोश आलम पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, द स्किल टू कॉल फॉर अ रिव्यू the skill to call a review or not is as important in modern game as field placing or deciding a batting order. Is there any way for keepers and captains to practice this during training camps or before tours? That's a very interesting question. Practice तो नहीं उस सिचुएशन में कर सकते किस बॉलर के खिलाफ क्या अपील हुई है. कीपर इज द बेस्ट गाय. Keeper has to be calm and he has to stay still behind the stumps. I'm not saying this one still नहीं रहता, but he has to stay still. अगर आपका कीपर हर बॉल पे अपील कर रहा है तो इसका मतलब कैप्टन भी 2 माइंड्स में आ जाता है. लेकिन वसीम भाई, मैं क्योंकि इस सिनेरियो में एज ए कैप्टन बहुत ज़्यादा रहा हूँ, तो इसमें कीपर अगर सिर्फ कीपर पर डालेंगे तो बहुत सारे डिसीजंस हैं जो कीपर को नज़र नहीं आते. बॉलर, कीपर एंड देन यू स्केयर फील्डर्स. हाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट या स्केयर लेग वाले फील्डर को, भाई बॉल किधर लगा. सामने से ऑब्वियसली बॉलर को सम टाइम नहीं पता चलता, उसने जल्दी में गेंद किया, तो अलर्ट रहना चाहिए. 2-3 बंदों को बिल्कुल पता हो. अगर हम
ध्यान इधर उधर है और सडनली आपसे पूछ लिया है बॉलर ने या कप्तान ने, तो देन होता क्या है, आप गेस कर रहे हैं, आप उल्टा सीधा बताएंगे उस टाइम पे, तो आपका इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बड़ी वेरी सीरियस इंपॉर्टेंट। गल्लां हो गई यानी फील्डर गेंद बढ़ना ते नहीं रेडी होंदे आ दसन के पैड दे किते यार। लेकिन मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, इतने ज्यादा लोगों को डेलीगेट करेंगे ना अथॉरिटी, कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा ठीक है, इट्स बेटर कि आप कीपर से पूछें। Okay. कीपर बेस्ट पोजीशन में होता है, वो गाइड कर सकता है। बहुत वैसे शोएब ने अच्छी। Amna Mohsin has a question for us. If the panelists could please clarify to us, what is the term baseball and why is it associated with English cricket? बेज बॉल उसे कहते हैं बिकॉज ब्रेंडन मैकलम का निक नेम बेज है। सो जब वो आया इंग्लैंड टीम को, उसने रेन संभाले उनके, तो उसने उनको समझा, कप्तान जब बनाया उसको बेन स्टोक्स को, तो इनका प्लान बना कि हमने टेस्ट क्रिकेट भी T20/1 डे फॉर्मेट से खेलनी है। मींस कि हमने 4 and 5 ओवर जाना ही जाना है हर टेस्ट मैच में। हम देखें जब इंग्लैंड जब भी खेलता है, उनका जो रन अप ऑलमोस्ट 4-5 ओवर जाते हैं टेस्ट मैच में, यूजुअली बाकी टीमें 3-4 जाती हैं, ये 5 से ओवर जाते हैं ये। सो द हैंस इज कॉल्ड द बस बॉल, राइट, हिज वे ऑफ क्रिकेट। और हमने शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने पिछले दिनों टेस्ट मैच में अच्छा कर दिया, पाक बॉल। कोई ना आप भी सीख लो लेकिन खुद भी बना लो ना, कि कॉपी जरूर करनी है, अगर नहीं आता तो ना करो। पाकिस्तान में उस दिन हम लोग साडा रास्ता साडा उस दिन हम लोग कोकोबोरा बॉल पे डिस्कस कर रहे थे, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन जो है वो आई है, और उन्होंने ये कहा है कि primarily because nearly all of the members use Kookaburra for their white ball, even domestic cricket. Yeah, they do. जी, और उसके बाद ये है कि even for the lateral series, all the boards are very happy. और उसके बाद उन्होंने ये किया है कि जो local tournaments हैं, they have tried using other brands also. बट जब उन्होंने सबको जोड़ा तो सबसे अच्छी जो रिजल्ट आया वो कुकुबुरा बॉल का ही आया। तो मतलब दे हैव ट्राइड अदर ब्रांड्स एज वेल। कुकुबुरा बॉल जो है वो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है। सबसे हमने एक्चुअली दोस्तों इसके ऊपर जो गुफ्तगू की थी, तो हमने फैसला किया कि हम जो है वो कुकुबुरा की बॉल और ड्यूक की बॉल और जो 1-2 और बॉल्स हैं वो मंगवा कर स्टूडियो में आपको उसके बारे में बाकायदगी से क्लोजअप्स के साथ जो है वो बताएं। अगले साल हमने जो है उसकी रिक्विजिशन भेजी हुई है, बजट कमेटी में मामला पहुंच गया है। उसके बाद जब जर्जीज का दिल चाहेगा वो हमें इंपोर्ट की आजकल प्रॉब्लम चल रही है, इंपोर्ट की। हाँ, मतलब जो इंपोर्ट ही होनी है। इंपोर्ट अगर वो प्रॉब्लम ना भी होती तो ये कमेटी से ही नहीं निकलने वाला। आपकी मैं खिदमत में आपको पेश करता चलूँ पहले ही। ये अगला सवाल मेरे ख्याल एक और क्वेश्चन है, इसको हम ले लेते हैं बिकॉज दिस क्वेश्चन इज कम ऑल द वे फ्रॉम इंडिया एंड दिस इज फ्रॉम कोलकाता। एंड कोलकाता से सुरेश इज आस्किंग for the two legends, Moin Khan and Wasim Akram. Hello, sirs. Big fans of the Pavilion in India. We have a whole community of Pavilion watchers here in Kolkata. We would like to ask Mr. Moin and Mr. Wasim, what were their greatest memories off the field during their India tours? I think मैं तो मेरी तो मतलब है कि आप दोनों की इकट्ठा की। अच्छा 89 टूर में आपस में जो साथ में आप लोगों ने कोई अच्छा उनकी जफी पा के गल कर ली बात करने तो लगे हैं। ईद मिल गई अजय राजा कितने बात करते हैं मेरा बेटा। आई थिंक मेमोरीज बेसिकली पहले वो बता रहे थे ना, चले वो बताने दें। 99 टूर बड़ा हिस्टोरिक टूर था। सोशलाइज ज़्यादा कर नहीं थे पा रहे बिकॉज जब पाकिस्तान टीम जाती है, इंडियन टीम पाकिस्तान आती है, सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है एंड यू हैव टू ओबे ऑल द रूल ऑफ द लॉ जो भी होता है कि बट जनरली हमारे इतनी पार्टीज़ पे तो गई नहीं 99 में बिकॉज इन्विटेशंस तो बहुत आती थी हमें, बट अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी की वजह से नहीं। बट एज टुगेदर इट वाज जस्ट टुगेदर। कोई स्टोरी अभी आ नहीं आएगी तो साथ साथ बोलते रहेंगे। आपको आई कोई याद है? खाने बहुत खाए साथ, होटल्स के जितने भी रेस्टोरेंट थे एवरी डे, जो होटल में नया रेस्टोरेंट था वो जरूर ट्राई करते थे जाके। तो आप गॉन भी तो गाते थे बड़े गॉन गाने यार ये तो जरूरी हो गया है, तो बहुत जरूरी हो गया। सुनने का शौक है, सुनने का। ना बाहर पूरा तबला रखे है। वैसे 2007-8 में जब एशिया कप खेलने इंडियन टीम पाकिस्तान आई है तो इंडियन टीम के 2 प्लेयर जरूर जाते थे। आई नो यूवी और मैं बताता हूँ दूसरा भज्जी होगा आई थिंक। नाम लेने जो है ना
नहीं, मैं मिला हूँ ना उनको उन पार्टीज पे। मैं तो कमेंटेटर था। और मैं कुछ इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने भी तू तो हर पार्टी में होता था। ठीक है, चलें जनाब, खानों की अच्छी बात है। क्यों बेसिकली सुरेश को आप लोगों ने जवाब कोई नहीं दिया। एंजी हवाई तुसी जेडी ना एंजी फूका फूका मार के अगे पीछे कर दी थी कल। सुरेश, वी डू apologize to you and all our viewers in Kolkata. Thank you for reaching out. I'm going to try to extract an answer for you. I will waterboard them if I have to get some memory out of it and get it across to you. Restrictions थी ना मूवमेंट के ऊपर, होटल में एंजॉय करना था और किधर जाना था? ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो। नहीं बात खत्म कर। We're going to take a break. सोने का टाइम हो गया। Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhar-e-Alam. You're watching A Sports, 10 Sports and the AFG app. Our continued coverage of the ICC World Cup 2023. Ask the Pavilion का सिलसिला जारी है and with me I've got the legends answering your questions. अगला सवाल जो है ये आया है question from Wasim bhai and Moin bhai. Did Qasim ke Abba used to show Pak team all matches of World Cup to prepare them for coming matches? How impactful it can be? Okay, I get that. I'm going to move on to the next one. I don't think anybody understands. All right. As earlier, Mohammad Jamal, as earlier there was a discussion about sixes. Don't you think Pakistan is lacking a proper six-hitter like Shahid Afridi? And can Asif Ali make up for it? My question is for Misbah and Shoaib. Guys. जी सर। ये वही बात होगी वसीम भाई। नहीं, ये वही बात होगी, धानी खेल सकता है अगला। वही। आई थिंक अब जो हमारे पास प्लेयर खेल रहे हैं, अगर आप देखें नंबर 6 पे इफ्तिखार खेल रहे हैं, उसके बाद ऑब्वियसली नवाज इन गुड फॉर्म, छक्के मारता है वो, शादाब मारता है, तो नाउ देयर जॉब बेसिकली दे आर देयर एंड वी हैव टू बैक देम। अब जो नहीं है उनके बारे में सोचना, आई थिंक यही टीम है जो परफॉर्म करती है। होपफुली कि जैसे उन्होंने पिछले मैच में बैटिंग की है, वो आगे भी चल के पाकिस्तान के लिए ऐसे ही बैटिंग करेंगे। टीम कॉम्बिनेशन भी खराब हो जाता है ना। हाँ, उल्टा सीधा हो जाता है सारा। अली का सवाल है, and Wasim, I'll bring this to you. Ali is saying, ask the Pavilion, why doesn't she like me back? Why doesn't she like me back? तो शीशा देख ले अली की तरफ। Oh my God! Oh, ouch! इनका ट्विटर हैंडल जो है वो है 4 डिग्री। That's why. समझ आ गई। That, I think we're going to wrap that up right there. Thank you very much, gentlemen. Really appreciate it. Let's take a look at what we have in store tomorrow. Tomorrow is a big day. India start their World Cup campaign in a big fashion against a big team, Australia, in Chennai. And that game is coming to you live at 1:30. ये रात दोपहर 1:30 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होगी। कल ये आपके लिए हाँ भाई, हाँ यार, हो गई गलती भाई। नहीं, हम भी अब सोशल मीडिया वाले बन गए हैं। मैंने गलत नाम लिया। एक बंदे के पास इतना टाइम था कि उसने वो क्लिप निकाला, पूरा लिखा। भाई गलती हो जाती है इंसान से। भाई से यार 2 मिनट बाद हो रही है, हमने तो कुछ नहीं कहा। नहीं उनके लिए नाइट वो आज इसी टाइम सवेरे आना है कि नहीं? We are going to be here back at 12 noon tomorrow. कल 12 बजे आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे बराह रास्त इन द पेविलियन। और इससे पहले कि ये और किसी किस्म का मेरे साथ हैंड करें, भाईजान बस कर दो, गलती हो गई, वो छड़ दो। मैं कुछ नहीं कह रहा यार। अच्छा चलो ठीक है। Tomorrow it's India versus Australia. And we will be back here at 12 noon tomorrow. See you then. Take care of yourselves. Good night.